कौन करेगा? हम करेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है शेख आरिफ। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में। मामला क्या है? मामला है कि बीते कुछ महीने में जब से बीजेपी की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से गौ हत्या या गौ से होने वाले जो लोगों की जो एक्सीडेंट से जो मृत्यु है वो बढ़ गई है। उसी के लिए पीसीसी के द्वारा आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, हर जिलेवार में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ। इसी के लिए हम आए हैं बिलासपुर में। ये है तहसील कार्यालय और यहाँ पर कांग्रेस के सब लीडर्स और कार्यकर्ता हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों किया। हमारे साथ हैं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे जी। सर, क्या बात है, क्यों आज आप गाय वाय को लेकर? कांग्रेस की सरकार में गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांव में गौठान बना करके सारे गायों को संरक्षित रखें, बरसात में उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, घास की व्यवस्था हो। ये व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने किया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से परिस्थितियां इतनी बदल गई है कि सारे पशुधन को, गाय हो बैल हो, उनको सड़कों पे छोड़ दिया गया है। आज हाईवे में आप चले जाओ, रायपुर सीपत रोड चले जाओ, आप सीपत चले जाओ, कोंटा चले जाओ, रास्ते में रोज आपको एक दो गाय मरते हुए दिखेगी और साथ में कई गाड़ियों की दुर्घटनाएं हो रही है। ये सारा कार्यक्रम हो रहा है केवल गाय की संरक्षण नहीं करने के कारण। तो हम सब कांग्रेस के लोग प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में सारे पूरे जिलों में, ब्लॉक में, जनपद में सभी जगह आंदोलन कर रहे हैं कि गायों को संरक्षित रखें, उनकी व्यवस्था करें और मुकम्मल खाने पीने की व्यवस्था हो। इसके लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कोटा के एमएलए हैं, विधायक हैं, अटल श्रीवास्तव जी हैं। सर, आज जो प्रदर्शन हो रहा है ये कुछ अलग है कि गाय भी साथ में आई है। बीजेपी का ये आरोप है कि भाई कांग्रेस सरकार में भी तो गौठान था पर वो योजना सक्सेस नहीं था, शायद इसी की वजह से उन्होंने ये जो किया गौठान किया तो उसको कैंसिल किया गया। गाँव के किसानों से जाके पूछिए, हर गाँव में गौठानों का निर्माण हो चुका, उसका घेराबंदी हो चुका। वहाँ पर पहले गौपालक अपनी गाय छोड़ते थे, वहाँ चारे की व्यवस्था थी, वहाँ पानी की व्यवस्था। कि भारतीय जनता पार्टी कभी राम के नाम पर वोट मांगती, कभी गौ माता के नाम पर वोट मांगती है। और आज ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि सड़कों पर गाय मर रही है, गायों की तस्करी हो रही है। उसी बीफ कंपनी के लोगों से भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है, जिसका जो उजागर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर वोट मांगने का काम करती है, पर उनकी रक्षा का काम नहीं कर रही है। इसलिए हम फिर से वापस बोल रहे हैं कि गौठान योजना शुरू की जाए, गोबर खरीदी शुरू की जाए, जिससे हमारे किसानों को, गौपालकों को फायदा हो। पर भारतीय जनता पार्टी सब काम छोड़ के केवल छत्तीसगढ़ का खनिज, छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ का लिथियम बेचने का काम कर रही है, वो भी अडानी को बेचने का काम कर रही है। ये जो सरकार यहाँ बैठी है कठपुतली सरकार है, वहाँ का रिमोट कंट्रोल अडानी और अंबानी के हाथ में। आपने एक जवाब दिया, उसमें से और एक सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम पे जो वोट मांगता है, 206 करोड़ उन्होंने चंदा लिया है बीफ कंपनी से। तो इसको लेके आप पब्लिक में क्या अवेयरनेस फैलाएंगे कि भाई जो आपके हितैषी बनते हैं, हिंदू हितैषी बनते हैं, वो तो खुद सबसे बड़े उसके दुश्मन निकले। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जनता ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो 240 पर आकर रुक गई है। और कहीं ना कहीं उजागर हो गया, नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा उजागर हो गया कि हिंदू के नाम पर केवल वोटों की राजनीति करती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और आने वाली जनता भी समझ गई। आप देखिएगा जल्दी मध्यवर्ती चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ गौ माँ के नाम से भाजपा वाले सिर्फ वोट मांगते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो सड़क पे गौ माता को रौंदा जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, मगर जिला और प्रदेश सरकार के द्वारा गौ माँ के रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो निंदनीय है। ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है कि जो बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, जो गौ रक्षक की बात करती है, आज वही 206 करोड़ का बीफ कंपनी से चंदा लेता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बीफ कंपनी से जो 206 करोड़ चंदा लिया गया है वो पार्टी अपने आप को हिंदू हितैषी कैसे मान सकती है। धन्यवाद।